लूसी। इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि कैसे एक औरत के पेट में ड्रग्स का पैकेट फटने से उसका ब्रेन 100% काम करना शुरू कर देता है और फिर वो अपना माजी भी देख सकती है और अपना फ्यूचर भी, क्योंकि इसका माइंड 100% काम कर रहा होता है, जबकि आम इंसान का ब्रेन 100% काम नहीं करता, सिर्फ 10% काम करता है। अगर आपने ये मूवी पहले कभी नहीं देखी तो आज इस मूवी को जरूर देखें। इस मूवी में हीरोइन का नेम लूसी है। लूसी का बॉयफ्रेंड एक करप्ट इंसान है जो ड्रग्स का काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को बोलता है कि इस बैग को तुम लो और अंदर एक होटल दिखाता है कि वहाँ होटल में जाकर ये बैग किसी को देना है और बस इतना सा ही काम है और हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है कि इतने छोटे काम को करने के लिए $1000। वो उस काम को करने से मना कर देती है। उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी उसके बैग के साथ लगी होती है जो खुल नहीं सकती। वो बोलता है कि अब तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। अब लूसी अंदर जाती है और रिसेप्शन पर जाकर कुछ लोगों के बारे में पूछती है। वो लोग बाहर आते हैं। उसका बॉयफ्रेंड बाहर से देख रहा होता है। वो लोग उसको गोली मार देते हैं और वो मर जाता है और लूसी को पकड़कर वो अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पर बिठा देते हैं और उसे बोलते हैं कि इस बैग को खोलो और ये बोलकर सब छुप जाते हैं। तो लूसी उनसे पूछती है कि क्या इसमें कोई खतरनाक चीज है। वो कहते हैं कि नहीं। लूसी कहती है कि फिर तुम सब लोग छुप क्यों गए हो। वो लोग कहते हैं दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया है हमें उस पर भरोसा नहीं। अब वो उसे कोड बताते हैं क्योंकि वो बैग एक पिन कोड से खुलना था। अब वो कोड टाइप करती है और बैग खुल जाता है। अब वो सारे लूसी से पूछते हैं कि इसमें क्या है। लूसी बोलती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स हैं और इनमें कोई पाउडर है। फिर सब सामने आ जाते हैं और वो लूसी को बोलते हैं कि क्या तुम हमारे लिए काम करोगी। तो लूसी उन्हें मना कर देती है। इतने में एक आदमी आता है और लूसी के फेस पर पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तब उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है और उसके पेट पर पट्टियां लगी होती हैं। उसको लगता है कि किसी ने उसकी बॉडी का कोई पार्ट निकाल लिया है। इतने में एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकला। उन 4 पैकेट्स में से एक पैकेट हमने तुम्हारे पेट में रख दिया है। अब हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ तुम्हारे पेट में से ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा। उस काम के बाद तुम आजाद हो। लूसी ये काम करना तो नहीं चाहती, लेकिन अब वो करे भी क्या। उसको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि ये सब बहुत ही खतरनाक ड्रग्स माफिया होते हैं और ये मारने से पहले सोचते भी नहीं। अब वहाँ पर 3 आदमियों को लाया जाता है और उनके पेट में भी एक एक ड्रग का पैकेट रख देते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना होगा और वो तुम्हारे पेट में से ये ड्रग्स के पैकेट्स निकाल लेंगे। फिर तुम उसके बाद आजाद हो और अगर तुम में से किसी ने भी धोखा देने की कोशिश की तो तुम सबकी फैमिली का एड्रेस हमारे पास मौजूद है। हम उनको मार देंगे। अब उन चारों के फेस पर कपड़े डालकर उन्हें ले जाते हैं और जब लूसी के फेस से कपड़ा हटाते हैं तो उसके सामने 2 आदमी खड़े होते हैं और लूसी को बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी उसे मना कर देती है। उसके मना करने से वो आदमी बहुत ही चिढ़ जाता है और उसे मारने लगता है। मारते मारते वो लूसी के पेट तक पहुंच जाता है और लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट होता है वो फट जाता है। ये ड्रग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आज से पहले इस दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग नहीं बना। और दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट है, वो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहा है। वो एक जगह पर लेक्चर दे रहा होता है और वो सबको ये बताता है कि इंसान ने अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज किया है और इस 10% में उसने पूरी दुनिया ही बदल दी है। इंसान चांद पर चला गया, हवाई जहाज बना दिए अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हुए। इसके बाद वो बताता है कि एक ऐसा जानवर है वो अपने ब्रेन को 20% यूज करता है और वो डॉल्फिन है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो 20% अपना ब्रेन यूज करके टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात भी करती है। उसके बाद वो ये बोलता है कि अगर इंसान अपने माइंड को 20% यूज करने लगे तो उसको अपनी पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और पूरी बॉडी उसके कंट्रोल में आ जाएगी और इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट फट गया था उसकी वजह से उसका माइंड सुपर एक्टिव हो जाता है और अब उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया है। वो जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है और इतने में वो आदमी फिर आ जाता है
जिसने उसके पेट में टांग मारी होती है, वो दोबारा उसके साथ बदतमीजी करना चाहता है। अब लूसी पुरसुकून बैठी होती है क्योंकि उसका माइंड हाइपर एक्टिव हो गया है और वो कोई भी ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहती जिससे उसको नुकसान हो। अब वो आदमी उसके पास आता है। लूसी उसको अपनी तरफ बुलाने का इशारा करती है। जैसे ही वो उसके पास आता है, लूसी एक जोरदार पंच मारती है और उसका बेल्ट खींच लेती है। उस आदमी ने अपनी बंदूक और चाबियां टेबल पर रखी होती हैं। वो बेल्ट से टेबल को खींचती है और बंदूक को पकड़ती है और उसको मार देती है और वहाँ से निकल जाती है और निकलते ही हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उसके पेट में जो ड्रग होता है वो अभी तक पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ। अभी पैकेट के अंदर बहुत सारा पाउडर है। उसको एहसास होता है कि क्योंकि उसका माइंड 20% काम करना शुरू हो गया है और वो उस पैकेट को निकलवाना चाहती है। वहाँ पर डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो जाकर स्क्रीन पर देखती है और बंदूक निकालकर उस आदमी को मार देती है। सारे डॉक्टर्स शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसे क्यों मार रही हो। लूसी बोलती है कि तुम लोग वैसे भी इसको नहीं बचा सकते क्योंकि जहर इसकी स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका था। उसके बाद वो उसको नीचे गिराकर खुद लेट जाती है और बोलती है कि मेरे पेट में ड्रग्स का पैकेट है। वो पाउडर पैकेट से बाहर निकलकर मेरे पेट में जा रहा है, तुम उसे बाहर निकाल दो। डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द न हो। एनेस्थीसिया से इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम ऑपरेशन करो और गन उसकी तरफ कर देती है। वो गन पॉइंट पर सब कुछ करवा रही होती है। डॉक्टर बोलता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ। अब ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को कॉल करती है और ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ हैरान हो जाती है कि तुम्हें ये सब बातें कैसे याद हैं, क्योंकि वो तब की बातें बता रही होती है जब लूसी 1 साल से भी छोटी थी। इसके बाद लूसी फोन रख देती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इस पैकेट में कितना ड्रग बचा है। डॉक्टर कहते हैं कि आधा केजी बचा है। वो कहती है कि मेरे पेट में जितना ड्रग रिलीज हो चुका है उसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका मुझे पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट है क्या। वो बोलती है कि CPH4। ये सुनते ही डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। इसके बाद वो हॉस्पिटल से बाहर आती है। वो बाहर आकर नेचर को फील करती है। ट्रीज के अंदर क्या चल रहा है उसको वो भी नजर आता है। अब यहाँ से सीधी वो उस शख्स के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग का पैकेट रखा होता है और वो बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि बाकी के 3 पैकेट्स तुमने कहाँ कहाँ भेजे हैं। वो कुछ नहीं बोलता। तब लूसी उसके दिमाग पर अपना हाथ रखती है और उसके दिमाग से अपने आप को कनेक्ट कर लेती है और पता कर लेती है कि ये पैकेट्स कहाँ भेज रहा है। एक पैकेट रूम में आदमी लेकर जा रहा होता है, एक पैकेट बर्लियर और एक पैकेट पेरिस। इसके बाद लूसी डायरेक्ट अपने घर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर पर उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने कितने पेजेस लिखे हैं। वो बोलती है 6734 पेजेस। वो शॉक में आ जाता है। लूसी कहती है कि मैंने बहुत बड़ी तादाद में ड्रग्स एब्जॉर्ब किए हैं। मेरा माइंड अब एक्टिव हो गया है। मैं अपना माइंड 28% यूज कर रही हूँ और मैं बहुत जल्द मर भी जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे हैं मेरे पास, लेकिन मैं अपने माइंड को 100% यूज कर पाऊंगी। वो कहती है कि मैं अभी टीवी, टेलीफोन, दूसरों की बॉडी और अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है कि मुझे दर्द महसूस नहीं होता और ना ही मुझे डर लगता है। वो सब चीजें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं, वो मेरे अंदर अब नहीं हैं। मुझे काउंट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस का इतना इल्म है जो मेरे अंदर मौजूद है और मजीद आ रहा है। मैं इसका क्या करूं? प्रोफेसर कहते हैं पास इट ऑन, यानी जो भी तुम्हारे अंदर नॉलेज है इसे आने वाली जनरेशन को दे दो। और हर एक सेल की यही नेचर होती है कि उसके पास जो भी इल्म होता है वो नेक्स्ट सेल को दे देता है। इसी तरह से दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बोलती है कि आने वाले 12 घंटों में मैं आपके पास आऊंगी। अब जो बाकी के 3 ड्रग्स के पैकेट होते हैं, लूसी उसे लेने जाती है और उसी के दौरान लूसी के माइंड की एक और पावर को भी दिखाया जाता है कि वो कैसे लोगों को हवा में उड़ा देती है, लोगों को कंट्रोल कैसे कर सकती है। ये बहुत ही अच्छे सीन्स हैं। इसमें एक पुलिस वाला भी होता है जो इसका साथ देता है। वो उनसे ड्रग्स के पैकेट हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जहां पर प्रोफेसर और उसके साथी लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं।
वो उन सबको साइंस और मैथ की ऐसी ऐसी चीजें बताती है जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था। इतने में वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनके ये पैकेट्स होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा हथियार होते हैं और वो बहुत सारे लोग होते हैं। लूसी बोलती है कि अब जाने का वक्त आ गया है। वो कहती है कि बाकी के 3 पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा करना सही होगा? लूसी बोलती है कि हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी। इसके बाद मेरे पास जितना भी इल्म है, मैं इसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें सब कुछ स्टोर कर लूंगी और इसको आपके हवाले कर दूंगी, ताकि ये इल्म इंसानियत के काम आ सके। और वो तीनों पैकेट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करता है और वहाँ जितनी भी मशीन्स होती हैं, लूसी इन सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बना लेती है। अब लूसी का माइंड 99% तक पहुँच जाता है और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है। टाइम उसके कंट्रोल में होता है। वो पास्ट में जाती है, सबसे पहले डायनासोर के दौर में जाती है और फिर उसके बाद वो दुनिया के पहले इंसान से भी मिलती है और आखिर में वो पूरी कायनात को देखती है कि वो कैसे बनी थी। लूसी अब वापस आ जाती है और इतने में वो गुंडा जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स ऐड किए थे, वो उसको पीछे से शूट करने के लिए आता है और जैसे ही वो गोली चलाता है, लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया होता है, वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें लूसी ने सारा नॉलेज सेव करके रखा होता है। पुलिस वाला पूछता है कि कहाँ है वो। इतने में उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आज की ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी मजीद मूवीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक पहुंचती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। खुदा हाफिज।